कहानी का शीर्षक है संस्कार। देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ एक पल नहीं रह सकती। नाश्ता को मेज पर झनक कर रखते हुए रूपाली बोली, हर दम खांसते रहती है और कितना भी खिला पिला लो इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ ना कुछ खाती रहती है। बेचारा विवेक ऑफिस जाने के पूर्व रोज रोज का यह उलाहना नाश्ता देते समय सुनता। रूपाली सुबह का नाश्ता क्या देती, बल्कि साथ में सास के बुराई की दुहाई भी देती रहती। विवेक की भलमनसाहत है कि वह रूपाली से तो कुछ न कहता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो रूपाली को डपट नहीं पा रहा, ना ही ऐतराज़ दिखा रहा, लेकिन इस किचकिच से निजात पाना अवश्य भावी था, नहीं तो रूपाली को शय मिलता। विवेक की शादी को 1 साल बीत चुके थे। अब 1-2 महीने की प्रेग्नेंट रूपाली बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। गर्भ ठहरने के पहले माँ के दौरान मिचली आना, जी मचलना, तेल घी की चीज़ों से उबकाई आना आम बात है। ऐसी ही विकट हालत में रूपाली भी रूबरू है। ज़्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती और किचन को विवेक की माँ ने संभाल रखा है और रूपाली को खाने में दाल भात, सादी सब्जी, दही, सलाद देती, जिससे रूपाली के गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमज़ोरी ना के बराबर हो गई थी। अब 4था महीना चल रहा है। सुनो रूपाली, माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो, इसलिए माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो। उनके खांसने पर परेशान हो जाती हो, खाने पर भी ऐतराज़ है तुमको, इसलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर वृद्धाश्रम में माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है ना? अब तो रूपाली को काटो तो खून नहीं। इतने दिनों में गर्भवती रूपाली को आभास हो गया था कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना ज़रूरी है। आज वो नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती। और एक उसकी सगी माँ है जिसने केवल फ़ोन पर हालचाल भर लेकर ही इतिश्री कर ली थी। नहीं नहीं विवेक, माँ जी को कहीं मत जाने दो, वो तुम्हारी माँ है और इस घर की दारोमदार भी। उनका रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारे प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माताजी को बुला लेंगे, इसमें क्या है? मेरी माँ नहीं रहेगी तभी तो तुम सुकून से जी पाओगी। और बेचारी माँ भी वृद्धाश्रम में अपनी हम उम्र संगी सहेलियों के साथ से घुल मिल कर अपने जीवन को चैन से बिता लेंगी। विवेक अपने तर्कस से तीर चला चुका है जो सीधे रूपाली के हृदय को छलनी कर गया और वो फफक फफक कर रो पड़ी है। ओह, माफ़ कर दो विवेक, माँ जी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। उनके विशाल ममता भरे हृदय को ताड़ न सकी, कहते हुए आंखों से झरझर अश्रुधारा बह चली है। इतना करुणा देख विवेक भी अतिरेक स्नेह सिंचित मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है मेरी जान, जैसी तुम्हारी आज्ञा। मेरी माँ के लिए तुम्हारे आँख में जल देखकर मन कर रहा है कि गंगा जमुना की उज्जवल धारा जैसे प्रेम है। माँ कहीं नहीं जा रही है, अब खुश हो ना? विवेक की बुद्धि, कौशल्य और सूझबूझ ने रूपाली के मन को एकाग्र कर सास के प्रति सम्मान ला दिया। वो एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन चुकी है और पोते को दादी अम्मा का प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा।